हेलो, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। तो जैसा इन्होंने कहा, कल मैंने बहुत जिद की कि प्लीज़ लेट मी परफॉर्म ऑन फर्स्ट। मैं चाहती हूँ कि मेरा साल उस चीज़ से शुरू हो जिस चीज़ में जो चीज़ मुझे करनी बहुत पसंद है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे पास ऐसे मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे बोलना क्या है। तो आई हैव समथिंग ऑन द फर्स्ट टाइम यू फेल इन लव विद समबडी, उस पे, एंड काइंड ऑफ when you broke up with your best friend. So what would you like to hear first? Love. ठीक है, तो शुरू करती हूँ। सुनो, मुझसे ना तुम्हें वो पहली नज़र वाला प्यार नहीं होगा, तुम्हें मुझसे वो तसल्ली से होने वाला इश्क होगा, जिसमें मुझसे पहले तुम्हें मेरी आदतें अच्छी लगेंगी, फिर मेरी शरारतें, फिर तुम्हें मेरी खूबियाँ और खामियाँ पसंद आएंगी, मेरे लिखे अल्फाज गुनगुनाओगे तुम, फिर शायद मेरे हाथ की कचौड़ी से, मेरी सादगी से और मेरी जुल्फ़ों से इश्क होगा तुम्हें। मेरे बचपने से भरे किस्से सुनाओगे तुम, तब कहीं जाकर तुम्हें मुझसे प्यार होगा। शायद तब भी तुम इकरार ना करो, बट यू नो वॉट, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। कन्फेशंस हमेशा ज़रूरी नहीं होते, ज़रूरी तो एतबार होता है। तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस कभी कभी झल्ली सी रहती हूँ, तुम संभाल लेना मुझे तब। अगर ज़िद करूँ तो थोड़ा डांट लेना, लेकिन आखिर में तुम मेरी कही वाली बात मान लेना। तुम मुझे सिर्फ जानना मत, मुझसे पहले मुझे पहचानना भी। मुझसे ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ खुश रहती हूँ, ये बात अगर मैं कभी कहना भूल जाऊँ या ना कह पाऊँ तो समझ जाना और सोच लेना कि मैं ही ना समझ थी। मुझसे इजहार भले ना करना, लेकिन हक तुम अपना ही रखना। मोहब्बत थोड़ी ऊपर नीचे हो तो चलेगी मुझे, बस मुझे तुमसे दोस्ती में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और ज़िंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि तुम्हें वही मिले जो जिसकी तुम तमन्ना करते हो या जो तुम्हें चाहिए होता है। तो इस पे होता है, आफ्टर यू फेल इन लव एंड द अदर पर्सन डजंट रेसिप्रोकेट्स इट। सो कितनी खूबसूरत है मेरी मोहब्बत तुम्हारे बिना भी। मतलब देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद अधूरी ज़रूर रह गई, लेकिन मुकम्मल है अभी भी। अब तो तुम्हारे बिना ही तुमसे इश्क निभाना सीख लिया है मैंने। तुमने कहा था ना, भूल जाओ, आगे बढ़ो, खुश रहोगी। देखो तुम कितने गलत थे। जब तुम्हें याद करती थी तो तुम्हें याद कर कर के रोती थी। अब इतना याद कर लिया है तुम्हें कि ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे पास नहीं हो। तुम ही बताओ, इतनी खुशी तो मुझे तुम्हारे होने से भी नहीं मिली थी जितनी तुमसे अलग होकर। तुम्हारे होने पर तुम्हें खो देने का डर भी तो होता था। अब न तुम हो न तुम्हारे जाने का डर है, बस मैं हूँ, मेरी मोहब्बत है, और तुम्हारा कुछ है तो सिर्फ एहसास। Just another one. This is upon the broken friendship. Just a minute. Yeah. तो कुछ हादसे ना दिल में घर कर लेते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड का मुझसे बात ना करना भी उनमें से एक था। आई वॉज सो मच डिपेंडेंट अपॉन हर कि मतलब कॉलेज में एवरीबडी वॉज लाइक कि सबको पता था पूरे कॉलेज को 3 साल कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये कहीं नहीं जा रहे, ये फॉर एवर वाले हैं। एंड इवन आई थॉट वी जस्ट कोइंसिडेंटली मेट द फर्स्ट डे ऑफ आवर कॉलेज, एंड ये कोइंसिडेंस ही था कि द लास्ट डे ऑफ आवर लास्ट सेमेस्टर, हमारा लास्ट पेपर, एंड वी जस्ट सडनली स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर. After that, after a while, I went to her place to clarify the things between us, and the next day was my birthday. So I came home and I was expecting a call till 11:59. My birthday was about to over and मेरी नज़र फ़ोन पे थी. She'll wish. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि श्रेया मुझे विश नहीं करेगी, श्रेया मुझे ज़रूर विश करेगी. एंड जैसे ही 12 बजे मेरा वो मतलब एक होता है ना कि दिल टूट गया मेरा, मतलब मुझे बुरा लगा उस चीज़ का. मैंने 2 महीने उससे बात नहीं की, कोई टेक्स्ट कोई कॉल, ना उसने किया ना मैंने किया. सो इट वॉज इस पे मैंने कुछ लिखा था. सो देयर आर पैराग्राफ्स रिटन अबाउट हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम लव.
But nobody wrote about moving on from a friendship that ended, that was meant to be cherished forever. तो वो गाने की 2 लाइन्स हैं, गुल टूटे मकान एक बार गिर के वैसे बनते कहाँ हैं. एंड देर फ्रॉम अ ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा मेरे पास तुम हो, देर इज़ लाइन, मुझे लगा था कि जब तक तुम मेरे पास हो मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है. सो द सेम हैपेंड विद अस, कि मुझे लगा था कि वो है मेरे पास तो मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं है. सो इट्स नेवर दैट वी ब्लॉक्ड और अनफ्रेंडेड ईच अदर टाइप ऑफ सिचुएशन. इट वॉज जस्ट कि 2 दोस्त थे, इट वॉज 2 फ्रेंड्स देयर हु वर देयर फॉर ईच अदर. नाउ डोंट सी ईच अदर, no calls, no texts. It ended in a very unexpected way. From जाने वो कैसे लोग थे, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ. Friendships never end, neither do they disappear. They said the most heartbreaking moment is a friendship that wasn't supposed to end but is now buried forever. दोस्ती में तो एतबार होता है ना, खुद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा. उसने मुझ पर एतबार ही नहीं किया. मतलब शी ट्रस्टेड मी बट नॉट दैट ब्लाइंड ट्रस्ट कि मुझे पता है कि तू कभी गलत नहीं कर सकती मेरे साथ, तू कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकती. तो फ्रॉम सम सॉन्ग देयर इज़ लाइन, जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से, बट ऐसा नहीं हुआ. ट्रस्ट डगमगा गया. चलो ठीक है, आई विल एंड इट. बट हाँ, द लास्ट थिंग I just wanted to convey her, maybe through this, कि हाँ, अगर किसी दिन तुम्हारा किसी से बात करने का दिल ना करे तो मुझे कॉल कर लेना, हम खामोश रहेंगे. थैंक यू. एंड जाते जाते खुदा हाफिज़, विद द इंटेंशन ऑफ लफ्ज़ करेंगे इशारा जाने का, तुम आंखें देख कर रुक जाना.